हम लोग पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट तो हम लोग को खत्म हो चुका है। अब हम लोग का दो चीज और बचा हुआ था, एक एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और एक इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कैसे वो निकाला जाता है वो देखिए। तो कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का थोड़ा सा ये बताते हैं, फॉर्मेट लिख दे रहे हैं ना, फॉर्मेट पे ध्यान। पहला क्या करना, फर्स्ट स्टेप जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, चाहे मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर का भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर का भी हो सकता है। फर्स्ट स्टेप में काम क्या करना है ना कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उस मैट्रिक्स को चेक करना है। चेक दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। विधान कुमार अकेला माइक ऑफ नहीं करेगा। ठीक है, बोल रहे हैं उतना देर से कि ऑफ करो तो कहते नहीं आवाज आता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, चेक दिस मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ये कैसे हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है, उसको चेक करने का तरीका देखो। अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा 2x2 ऑर्डर 3x3 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उस मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उस मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। सेकेंड में क्या करेंगे, अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और देखो यहाँ पे हम लोगों को एडजॉइंट निकलता है, कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकलता, उस सिंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट नहीं निकलता। जब भी निकलेगा तो केवल और केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है फर्स्ट स्टेप में कि सबसे पहले चेक ये करना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स निकल गया तो वहीं पे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट एडजॉइंट। इस मैट्रिक्स का कोई एडजॉइंट नहीं है। और जब कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट तभी निकलेगा, हाँ बोल रहे हैं इनवर्स है सर, उसका निकलेगा जब तक नॉन सिंगुलर रहेगा तो नहीं, दोनों में आएंगे, उसमें इनवर्स में भी आएंगे, लेकिन पहले एडजॉइंट वाला तो देखने तो उसमें भी आएंगे दोनों कंडीशन। एक स्टेप करके काम कर रहे हैं। देखो पहले चेक करना है, एडजॉइंट ऑफ दोनों में चेक किया जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में सबसे पहला चेक करना सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तो इसका एडजॉइंट नहीं निकलेगा। एडजॉइंट किसका निकलता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सर हाँ बोल रहे हैं सर सिंगुलर मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट होता है, क्योंकि उसका A11 A12 A14 मिनर कंप्यूटर तो होगा। अच्छा रुक जाओ, देखो यहाँ से तुम ये चीज ध्यान रखो, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये तो समझा।
सिंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। सो ठीक, उसके बारे में भी बता रहे हैं। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे एक वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स, और वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेक करने के बाद जो अगर वो सिंगुलर भी है और नॉन सिंगुलर भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं दोनों कंडीशन में हम लोग एडजॉइंट निकाल सकते हैं। हाँ यहाँ पे ठीक है, दोनों कंडीशन में एडजॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ये करना है। तो देखो सेकेंड स्टेप तो मत करो, इसीलिए चेक करने के लिए बताया क्योंकि आगे हम लोग का काम देगा इनवर्स में। नहीं चेक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ये स्टेप नहीं भी कर सकते, लेकिन ये याद रखना सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोल रहे हैं, ये बना, क्योंकि ये आगे काम देगा हमको। देखो सेकेंड स्टेप क्या करना है। सेकेंड स्टेप हम लोगों को क्या करना है कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग को कोफैक्टर निकालना है। प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग को कोफैक्टर निकालना। सेकेंड स्टेप कोफैक्टर निकालने के लिए बताए हैं क्या था, -1 के पावर i प्लस j इंटू माइनर ऑफ i j, यही होता है कोफैक्टर। सेकेंड स्टेप क्या करना है, फाइंड कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो भी कोफैक्टर निकलेगा उस कोफैक्टर से हम लोगों को क्या करना है, मैट्रिक्स, एक नया मैट्रिक्स बनाना है। यानी जो भी कोफैक्टर निकलेगा ना उस कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स बनाना है। हिंदी में लिख दे रहे हैं, कोफैक्टर से, स्टेप याद रखना, कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स बनाइए। और ये जो कोफैक्टर से जो एक नया मैट्रिक्स बना, अब उसी मैट्रिक्स को हम लोगों को फोर्थ स्टेप में क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। यानी फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, TRANSPOZ, ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स। और ये जो ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है वही कहलाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बराबर ट्रांसपोज ऑफ, यानी 4 स्टेप में बनेगा। फर्स्ट स्टेप यूज नहीं भी कर सकते हो, 1 2 3 3 गो स्टेप कर सकते हो। NSPOS ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। यही तो है एडजॉइंट निकालने का तरीका। अब हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ट्रांसपोज निकालने के लिए सिखाए स्टेप लिख लेना, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको भी ध्यान रखना क्योंकि आगे हम लोग को काम देगा ये सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मिटाएं इसको ना, यस सर, लिख लो या नहीं तो स्क्रीनशॉट लो। ले ली सर, ये सर। जैसे कि अब देखो अप्लाई करते हैं। जैसे कि एक हम लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ,
2/2 ऑर्डर का लेते हैं, तब फिर 3/2, जैसे 2/2 ऑर्डर का करेंगे वैसे 3/3 ऑर्डर का कर देंगे, कभी उसको भी करेंगे। 6 2 5 1, एक हम लोग का क्या है मैट्रिक्स का ये सिंबल होता है 2/2 ऑर्डर का। ध्यान रखना एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा ना, स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट स्टेप फाइंड एडजॉइंट, ए बराबर इतना दिया हुआ, फाइंड ऐसे ही देगा क्वेश्चन, ए बराबर इतना, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या, सॉल्यूशन करें। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। ये 6 है ना, 6 5 2 1 यानी कोफैक्टर ऑफ 6 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, -1 के पावर i प्लस j इंटू माइनर ऑफ आई जे। ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही ना है। और साथ साथ साइन कन्वेंशन भी ध्यान रखना है यहाँ पे। देखो क्या निकलता है, कोफैक्टर ऑफ 6 बराबर -1 i प्लस जे, ये तो 1 1 ही है, 1 + 1 और माइनर ऑफ आई, इसका माइनर क्या होगा, ये इसका ये वाला खत्म, रो खत्म, कॉलम खत्म, बचा क्या 1 बचा, यानी -1 के पावर 1 + 1 क्या बचेगा, -1 के पावर 2, यानी -1 के पावर 2 और -1 के पावर इवन है तो 1 ही हो जाएगा, 1 × 1 बराबर 1 मिलेगा। कोफैक्टर ऑफ 6 निकला, कोफैक्टर ऑफ 5 निकालो। -1 के पावर i प्लस जे, ये क्या है, देखो ये फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है, यानी 1 + 2 माइनर ऑफ i जे। यहाँ देखो -1 के पावर 2 और 1 3, यानी -1 इंटू माइनर ऑफ 5 i जे, ये है ना 2 1, तो ये इधर 2 हो जाएगा, यानी -2 मिलेगा। कोफैक्टर ऑफ 2 निकालो, कोफैक्टर ऑफ -5 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 1 कोफैक्टर ऑफ 6। तो प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग का जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे कर दिए, एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दी। सेकेंड स्टेप क्या करो ना, सेकेंड स्टेप में जो भी कोफैक्टर निकला हुआ है उसको मैट्रिक्स का फॉर्म में लिखना है। अब क्या लिखना है, मैट्रिक्स ऑफ ए कोफैक्टर एलिमेंट, जो भी कोफैक्टर का एलिमेंट है उसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, यानी देखो 6 के जगह पे क्या आया है, 6 के जगह पे 1 आया है, 1 लिखेंगे। 5 के जगह पे क्या आया है, 5 के जगह पे -2, क्या नहीं जा रहा है, समझ में नहीं आया। कोफैक्टर और माइनर पहले जो पढ़ाया तो देखा है, पढ़ा है नहीं देखे सर। तो फिर नहीं देखा है तो कैसे समझ में आएगा। अच्छा देखा क्यों नहीं, लिंक तो दिए थे ग्रुप में। ये सब दिए थे पर नहीं हो पाया। एक बार मैंने ट्रिगोनोमेट्री देखा सर। हाँ तो फिर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स और माइनर, कोफैक्टर और माइनर देखेगा ना तो हो जाएगा समझ में। देखो मैट्रिक्स ऑफ ए कोफैक्टर, अच्छा यहाँ पे कहाँ था, हो गया 1 हो गया, -2 हो गया, 2 के जगह -5 और फिर 1 के जगह 6। तो हम लोग को क्या निकला, ये जो कोफैक्टर निकला था उस कोफैक्टर का मैट्रिक्स हम लोग निकाल दिए। अब इसी मैट्रिक्स को हम लोगों को क्या करना है, एडजॉइंट, इसी मैट्रिक्स को हम लोग को ट्रांसपोज कर देना है, और जो ट्रांसपोज करेंगे वही हम लोग को क्या हो जाएगा, एडजॉइंट।
एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज हम लोग कैसे करते हैं? ट्रांसपोज यानी ए ट्रांसपोज कैसे करेंगे? ये जो रो और कॉलम दोनों को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोगों को फाइनली देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिख दे रहा है ना, यहाँ पे ये यहाँ 1 है, 1 रहेगा। इस -2 की जगह पे ये -5 चला जाएगा और इस -5 की जगह ये -2 आ जाएगा यहाँ पे और 6 अपने। यही हम लोग को क्या निकला? एडजॉइंट ऑफ। यही है हम लोग का स्टेप। फर्स्ट स्टेप में प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल देना है, फिर जो जो भी कोफैक्टर निकला उसको हम लोग को मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख देना है और जो मैट्रिक्स बन रहा है उसी मैट्रिक्स को एडजॉइंट निकाल दो, बस। 2/2 का तो ट्रिक भी हो सकता है। हाँ नहीं, तो वहाँ ट्रिक नहीं ना खोजेगा, तुमको मार्किंग चाहिए स्टेप वाइज, तो वहाँ पे ट्रिक से काम नहीं चलेगा। ट्रिक कंपटीशन में या फिर एमसीक्यू रहेगा ना, वहाँ पे ट्रिक काम देगा। क्या है सर ट्रिक? ट्रिक क्या है बता दो। ट्रिक क्या? चेंज हो जाता है और साइन भी चेंज हो जाता है। ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ नहीं, बस खाली ये ध्यान रखना है ना कि खाली साइन कन्वेंशन याद रखो। जैसे देखो साइन कन्वेंशन बताया था ना, प्लस माइनस और प्लस के नीचे माइनस और ये वाला क्या हो जाएगा? इधर माइनस के बाद इधर प्लस। और ये जो हम लोग इतना लिख रहा है ना, उतना लिखना नहीं, बस क्या करें, कोफैक्टर ऑफ 6 है ना। हाँ देखो कोफैक्टर ऑफ 6 है, दिमाग में रखो कोफैक्टर ऑफ 6, इसका रो कॉलम खत्म, फाइनली +1 बचेगा। कोफैक्टर ऑफ ये है ना 5 है ना, कोफैक्टर ऑफ 5 इसका क्या मिलेगा? इधर डायरेक्ट सीधे देखो यहाँ पे -2 मिलने वाला है। कोफैक्टर ऑफ 1 है तो ये खत्म, डायरेक्ट ये +6 मिलने वाला। यही है ट्रिक और क्या। ये सब कुछ लिखने का झंझट नहीं रहता, डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाओगे और यहाँ से फिर एक स्टेप यहाँ मिल जाएगा। ये 2/2 देखो कैसे उधर गए हैं, इसको क्या करना है ना, देखो कोफैक्टर ऑफ 6 लिखना है ना, तो इस 2/2 के लिए बता रहा है। कोफैक्टर ऑफ 6 लिखना है तो इसका रो और कॉलम खत्म करो, बचा क्या? +1 बचा ना, और +1 के ऊपर क्या साइन है? 1 बचा, 1 के ऊपर क्या साइन है? प्लस। तो कोफैक्टर ऑफ 6 क्या निकला था? 1 निकला था, तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कोफैक्टर ऑफ -5 है तो इसका रो देखो, कोफैक्टर ये इसका रो खत्म करो, कॉलम खत्म करो, क्या बचा? 2 के ऊपर क्या है? माइनस। तो देखो कोफैक्टर ऑफ 5 बराबर क्या? -2। सर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे टाइम इंटरचेंज कर देंगे डायरेक्ट। जैसे 6 आ जाएगा, हाँ जैसे 6 आ जाएगा 1 के पास, वो चल जाएगा 6 के पास और साइन कन्वेंशन लग जाएगा, हो जाएगा। हाँ वैसे भी कर सकते हो। अब प्रोसेस से दिमाग में रखो, नहीं तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। अब देखो 3/3 का ध्यान रखो, क्योंकि स्टेप मार्किंग रहता है ना, तो वहां पे ट्रिक काम नहीं देगा, स्टेप मार्किंग का रहता है। देखो 3/3 का कैसे करना है, इसको भी सेम उसी प्रोसेस से करना है। 3/3 का 1 1 1 2 3 3 5, इसको देखो 5 12, एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट निकालो। इसके बाद फिर आगे हम लोग कोफैक्टर में, एडजॉइंट के बाद हम लोग का इनवर्स में भागेंगे। तो पहला काम क्या करना है, प्रत्येक एलिमेंट का निकालो कोफैक्टर, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, या नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो और निकालो, या तो डायरेक्ट साइन कन्वेंशन लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला फिर लिखो और काम करते जाओ, हो जाएगा। बताओ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर का मैट्रिक्स क्या होगा? देखो कोफैक्टर ऑफ 1, इस 1 का कोफैक्टर क्या निकलेगा?
देखो -1 जो फॉर्मूला होता है आई प्लस जे टू एम आई। हाँ हाँ तुम्ही लोगों को बनाना है। अब देखो -1 आई प्लस जे, अगर नहीं तो इसको ऐसे भी फिर लिख दो एक फॉर्मेट के साथ। इसको क्या लिख सकते हो, 11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ऐसे यहाँ पे ये रहेगा ना कि कौन किसका रो है, किसका कौन किस कहाँ पे कॉलम है, वो यहाँ से समझ में आ जाएगा। जैसे कि 1 है, इस 1 का आई जे कितना 1 1 है, आई जे 1 1 है, बस पुट करो 1 1 2। और देखो यहाँ पे माइनर ऑफ आई जे यानी माइनर ऑफ 1 1 का, इसका माइनर क्या होगा, ये कैंसल आउट। यहाँ से देखो 36 माइनस 55 25, फाइनली निकल के क्या आएगा 11, यानी को फैक्टर ऑफ 1 का क्या निकला 11। अब इसी तरह से और निकालो, हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकालो, आ जाएगा। अब को फैक्टर ऑफ इसका A12 या यहाँ पे लिख दो A11। अब को फैक्टर ऑफ A12 की जगह क्या है 2 है, तो 2 का को फैक्टर निकालो। -1 आई प्लस जे 2 और 1 3, माइनर ऑफ आई जे इसका ये वाला खत्म ये वाला खत्म, 12 एकम 12 -5, 12 में 5 या 7 यानी -7 निकलेगा। अब आगे निकालो को फैक्टर ऑफ A13। प्रत्येक एलिमेंट का को फैक्टर निकालना चाहिए, 3 और 1 4, और इसका माइनर ये खत्म 5 एकम 5 -3, यहाँ पे 5 में से 3 गया 2 प्लस के साथ, ऐसे ही लिखो। और आगे बताओ अब तुम लोग 2 1 का कितना आया, को फैक्टर ऑफ A21 -9, को फैक्टर ऑफ A22 9, को फैक्टर ऑफ A23 को फैक्टर ऑफ 31 1, को फैक्टर ऑफ 32 को फैक्टर ऑफ 33 A33 चलो सबका को फैक्टर तो निकल गया। अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में डालो। कहाँ था, यहाँ से ना 11 - 7 2 ऐसे काम किए हैं, 1 2 3 11 - 7 2 11 - 7 2 -9 9 हाइक ऑफ रखो, -9 9 -3 -9 9 -3, फिर 1 -2 + 1 1 -2 + 1। ये हम लोगों को क्या निकला, ये निकला को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ये निकला। हम लोग को एडजॉइंट निकालना, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, जो भी ए को फैक्टर निकला उसका ट्रांसपोज कर दो बस। तब इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, देखो ये -7 यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ और ये अपनी जगह पर रहेगा। तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देना। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए ट्रांसपोज किधर था, यहाँ पे 11 और -9 और 1 इधर चला जाएगा, 11 -9 और 1 फिर 11 -9 1 फिर नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे -7 9 2 -2 -7 9 -2 फिर 2 3 + 2 -3 + यही हम लोग को क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ये वाला कौन, ये वाला बोल रहे हो। जी सर जी। देखो हाँ देखो एडजॉइंट कैसे निकालना, एडजॉइंट में करना कुछ नहीं रहता, क्या करो ना कि इसका जो डायगोनल, देखो यहाँ पे इसका जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल वैसी रहता है एडजॉइंट में,
और कुछ नहीं। जैसे अब केवल देखो इस -7 की जगह क्या करो, इस -9 को उठा के -7 जगह कर दो और -7 को फिर यहाँ ले आओ, बस यही है एड ज्वाइंट। तो डायगोनल कभी भी चेंज नहीं होगा। 11 लिख दो, 9 देखो एड ज्वाइंट निकालने का तो सबसे बढ़िया तरीका, डायगोनल कभी भी चेंज नहीं होता। उसके अलावा जो एलिमेंट है ना, बस वो वाला केवल अपना जगह पे चेंज करके जो जगह या दूसरा का है वहां पे पहुंच जाते। जैसे इधर से चलेंगे तो देखो ये रो सेकेंड में आया, नीचे वाला देखो कॉलम क्या है सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला रो को सेकेंड वाला कॉलम के पास ले जाओ और सेकेंड वाला कॉलम को सेकेंड वाला रो के पास ले जाओ, बस डायगोनल चेंज नहीं होगा। यहाँ पे -7 था ना, अब एडजॉइंट निकाल रहे हैं, -7 की जगह ये -9 यहाँ पे रख देंगे और -9 जब यहाँ रखा गया तो -7 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा बस। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 है ना, और देखो यहाँ पे ये थर्ड रो है और नीचे से देखो ये थर्ड में जा रहा है ये वाला, ये इधर हम लोग 1 2 3 इधर भागे तो 1 2 3 नीचे भागे 1 2 3। अब इस दोनों को क्या करो, इंटरचेंज करो। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1, और फिर ये 2 कहाँ चला जाएगा, इकोना में चला जाएगा बस। अब ये देखो, अब यहाँ पे आए इस -3 के पास आए तो -3 यहाँ -3 नहीं लिखा है, क्या होगा यहाँ -3 तो पहले से था, तो डायगोनल के इस साइड यहाँ पे क्या था -2, तो -2 यहाँ चला जाएगा और फिर ये -3 इधर आ जाएगा। यही है हम लोग को, या नहीं तो और क्या करो, जो भी ये 11 -9 1 ये नीचे है, ये खड़ा है, इसको क्या करो सीधा कर दो, यानी ये वर्टिकल है इसको बस ओरिजेंटल कर दो। यही तो किए 11 -9 1 11 -9 1, फिर -7 9 -2 है, -7 9 -2 सीधा हो गया। 2 -3 और 1 2 -3 और 1 हो गया सीधा। यही है एड ज्वाइंट, सॉरी यही है एड ट्रांसपोज, मतलब रो को कॉलम को रो दोनों को साथ करना। बस ट्रांसपोज में यही करना था, ट्रांसपोज में और कुछ नहीं करना। अब देखते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बोलो सर, यार एडजॉइंट जो के लिखे हैं बराबर जो ट्रांसफर ऑफ के लिखे हैं, तो डायरेक्ट इससे कोई अंतर कहाँ हो रहा है? जैसे ए का ट्रांसफर करेंगे तो दूसरे इसमें इसमें अंतर कहाँ दिख रहा है? क्या नहीं अंतर दिख रहा है? जैसे एडजॉइंट ए बराबर लिखे ट्रांसफर ऑफ ए, हाँ तो ये मेरा जो सर यहाँ जो क्वेश्चन जो है ये है, हाँ तो इसका ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ दूसरा आ जाता है। तो ये ट्रांसपोज में हम लोग अरे इसका ट्रांसपोज थोड़ी ना, इसका हम लोग को फैक्टर निकाले है ना। हाँ, तो इसका सिंबल यही रहेगा, क्या रहेगा, क्या सिंबल? देखो एडजॉइंट ये वाला नहीं, अब देखो इस ए ट्रांसपोज ये जो ए वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इसको ट्रांसपोज नहीं कर रहा है हम लोग, जो को फैक्टर ऑफ, ओहो देखो हम लोग का जो नया को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स था ना, उस मैट्रिक्स का हम लोग ये ट्रांसपोज करते हैं। वो समझ गया। हाँ तो यहाँ जो लिखा है एडजॉइंट ए बराबर जो लिखे हैं सर, एडजॉइंट ए, यस हाँ एडजॉइंट ए हम लोग किसको करते हैं, एडजॉइंट ए ना, जो हम लोगों को को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स मिला है ना, उस मैट्रिक्स समझ गए, हाँ उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं। सर पूछ रहे हैं कि जैसे एडजॉइंट ए जो लिखे हैं तो ट्रांसपोज ऑफ ए लिखे हैं तो यही रहेगा सर, तो इसमें अंतर कहाँ दिख रहे हैं? तो सर जो क्वेश्चन जांच करेंगे ठीक ना, हाँ तो वो देखेंगे कि ए का ही ट्रांसपोज क्या है, तो यहाँ क्वेश्चन अलग आ रहा है, लेकिन हम यहाँ क्या लिखें जो कि लेके इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अरे भाई जब सर एडजॉइंट लिखे हैं ना ए लिखे वही तो कर रहा है यार, वो समझ गया यार, वो 2/2 के लिए लागू होता है खाली यार, वो नहीं पूछे 2/2। तुम्हारा बात हम नहीं समझ रहे। अच्छा ठीक है, मेरा दिमाग में आएगा और तुम्हारा बात हम बताएंगे। पता चलेगा परफेक्ट अच्छे से इसके पता चल जाएगा यार, कैसे पता चले? जैसे ट्रांसपोज जैसे कि एडजॉइंट ए लिखे हैं सर ठीक ना, हाँ एडजॉइंट ए लिखे हैं, ट्रांसपोज ऑफ, हाँ तो बराबर ट्रांसपोज ऑफ ए लिख दिया है ना ठीक ना, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स। हाँ उसका सिंबल हम सब पूछना चाहते हैं क्या होता है? वो सिंबल, अच्छा रुक जाओ देखो
बता रहे, थोड़ा सा रिवीजन। देखो तुम्हारा, शेयर सिंबल से बताइए। हाँ हाँ हम समझ गए, तुम्हारा डाउट समझ गए। देखो तुम्हारा बोलना है ना कि जैसे कि हम लोग को फैक्टर का एक जो हम लोग मैट्रिक्स निकालें उसका सिंबल क्या होगा, ये तुम्हारा कहना है ना। यस सर, हो जाएगा। देखो अगर स्पेशल बोला जाए ना तो स्पेशल को फैक्टर का कोई सिंबल नहीं है, बस हम लोग को लिख देना, मेंशन कर देना कि को फैक्टर ऑफ, ये जो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ, या लिख रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट, इसको ना डायरेक्ट लिख दो, इसका ना स्पेशल कोई सिंबल नहीं होता कि मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट क्या है, इसको डायरेक्ट मेंशन करो कि मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट जो भी, सॉरी मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट में मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर था हम लोग का ना। हाँ सर, आप सही हो, नहीं तो अंत में पता चलेगा सर कैसे हो। हाँ तुम सही चीज बोल रहा था, लेकिन वेक्टर का ट्रांसपोज किए तो कैसे पता चलेगा? हाँ, वो मेंशन कर देना है ना, लिख देना है वहां पे। यस। अब चलो अब आते हैं, अब इनवर्स निकालने के लिए सीखते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग को इनवर्स भी देता है। तो को फैक्टर निकालने ये हो गया, एडजॉइंट हो गया। अब देखो अब हम लोग को अगर इनवर्स निकालना है तो इनवर्स में कुछ नहीं करना था, पहले स्टेप 1 में क्या करना है, अगर कहीं पे भी इनवर्स मतलब क्या होता है, ए इनवर्स निकालना। कोई भी अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स कितना आएगा वो हम लोग को निकालना। तो इसमें स्टेप में सबसे पहला काम हम लोग चेक करते हैं, चेक करेंगे कि मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कैसे होता है, ए का सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 इक्वल आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे अगर 0 नहीं आया यानी नॉन जीरो आ गया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और इनवर्स जो हम लोग निकालते हैं वो इनवर्स ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता है, ये भी ध्यान रखें। ठीक, यानी हम लोग का इनवर्स तभी निकलेगा जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट व्हेन मैट्रिक्स इज, ये वाला स्टार मार के लिख लेना, व्हेन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ठीक, मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर रहेगा तभी हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं, नहीं तो ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। इसका रीजन समझो, क्यों डिटर्मिनेंट नहीं, मतलब कि क्यों डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका रीजन समझो। इसका रीजन है कि जब भी हम लोग का ए इनवर्स का एक फॉर्मेट होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स अगर ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या था, 1/a का हम लोगों का डिटर्मिनेंट, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें ये काम करना है। यानी अभी तक तो हम लोग एडजॉइंट निकाल रहे थे, एडजॉइंट निकालने के लिए अभी उसी एडजॉइंट में हम लोगों को क्या करना है ना कि जो भी एक जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था, ओरिजिनल मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट से क्या करना, डिवाइड कर देना है यहाँ। और देखो अगर ये वाला डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है, यानी अगर सिंगुलर मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो हाँ, तो देखो यहाँ पे 0 पकड़ लिया, यहाँ पे नीचे 0 अगर हो जाएगा तो ये तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट की ओर भाग जाएगा। इसीलिए सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसके लिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना ही जरूरी है, बस यही करना। यानी हम लोग एडजॉइंट तो निकालना जानते ही हैं, एडजॉइंट निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट एक बार निकाल के चेक कर लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे, वहीं पे डायरेक्ट लिख देंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, और अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया तो हम लोग आगे काम करना शुरू करेंगे एडजॉइंट के लिए, और एडजॉइंट निकल जाएगा, उसमें जो भी यहाँ पे हम लोगों का डिटर्मिनेंट आया है उस डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को ए इनवर्स निकल जाएगा।
क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। और तुम लोग का बुक से बनाओगे तो कोई भी बुक से बन जाएगा, जो भी तुम लोग का सिलेबस है। देखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्वेश्चन किस तरह से देगा, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वन टू थ्री टू फोर 3 5 6 एगो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, इस मैट्रिक्स का हम लोगों को इनवर्स निकालना। ये बराबर ए इनवर्स बराबर क्या होगा, ये हम लोग को निकालना। फर्स्ट स्टेप, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालें। क्या आएगा डिटर्मिनेंट, -1 -1 आ रहा है। तो देखो ये तो 0 के इक्वल नहीं है, यानी ए इनवर्स यहाँ लिख देना, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, इतना जरूर लिख देना। और फिर नीचे काम करो। अब नीचे निकालो, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर पहले निकालो, फिर उस कोफैक्टर का फिर मैट्रिक्स निकालो, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, और उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाता है, और उसमें -1 से डिवाइड में। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/, एडजॉइंट ऑफ ए, निकल जाएगा। अब ये वो और देखो, हम लोग कल पिछले क्लास में क्रेमर्स रूल पढ़े थे। क्रेमर्स रूल के थ्रू हम लोग क्या करते थे कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते थे ना, ये हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में। लेकिन हम लोग ना मैट्रिक्स के फॉर्मेट के थ्रू भी हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं इनवर्स के रूप में। तो मैट्रिक्स के भी फॉर्मेट से देखेंगे कि एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट से निकालने के लिए सीख लिए, अब मैट्रिक्स के भी फॉर्मेट से, बस यही है तुम लोगों का सिलेबस। पहले इसको देखो, तो फिर आगे सीखते हैं वो भी निकालने के लिए। कितना देर चलेगा क्लास? और कितना देर क्लास चलेगा? क्या है, कहीं जाना है क्या? क्लास तो चलेगी अभी। इतना आया, इसका बोलो। को फैक्टर बताओ। ज्वाइंट निकल गया, तो ज्वाइंट निकल गया। एडजॉइंट क्या निकला? एडजॉइंट ऑफ ए बराबर -1 3 -2। ये को डायरेक्ट लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ, ओ एडजॉइंट डायरेक्ट निकल गया। एडजॉइंट बराबर ए ट्रांसपोज ऑफ, देखो एडजॉइंट के लिए क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर इसी तरह लिख देना, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक, क्या निकला? -1 3 -2, -1 3 -2 पीछे 3 3 -3 1 3 -3 1 -2 1 0 -2 1 0। सबके आया। ये हम लोग को क्या निकला, ये हम लोग को ट्रांसपोज निकला, ट्रांसपोज में एडजॉइंट निकला। इसमें हम लोग को क्या करना है, 1/, इसमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालने के लिए 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स -1 से डिवाइड करना। देखो फाइनली 1/-1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलने वाला है,
क्योंकि देखो अब यहाँ पे देखना मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में डिवाइड मल्टीप्लाई कॉमन करते हैं तो ऑल एलिमेंट के साथ करते हैं। तो यहाँ अंदर करेंगे तो -1 को डिवाइड करेंगे तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे -1 से तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे +3, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, -1 0। यही हम लोग को फाइनली इनवर्स आया इतना। सब लोग क्या आया बोलो। यही है हम लोगों का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक और दे रहे हैं ना, उसको केवल उसको तुम लोग बनाना बाद में भी, नहीं तो ट्राई करना। देखो इसको बस यही प्रोसेस है कि एक एक स्टेप क्या करना, सब आ गया ना, एक एक स्टेप वाइज काम करना। सबसे पहला क्या काम करना है, चेक करना है सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। दूसरा क्या करना है, फर्स्ट में चेक करना है सिंगुलर नॉन सिंगुलर। सेकेंड में क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। थर्ड में क्या करना है, जो भी कोफैक्टर निकल रहा है उस कोफैक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्मेट पे चेंज करना है, यानी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। फोर्थ में क्या करना है, फोर्थ में हम लोगों को मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बराबर क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स, और जैसे ही ए ट्रांसपोज निकला तो उसको लास्ट में फिर क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का जो भी वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे। बस फर्स्ट 1 2 3 4 5 गो स्टेप आगेगा। चलो एगो और था, एगो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बनाना, और एगो और हम लोग का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वैल्यू निकालने के लिए। वो कैसे निकलता है उसको भी देखिए लेते हैं। फाइनली मैथ खत्म हो जाएगा हम लोग का। अब इसका ना रिवीजन तुम लोग को अब करवाना जरूरी है। रिवीजन कैसे होगा, तुम लोग को अब सेशन एक लगाते हैं रात को, लाइव आओगे ना यूट्यूब पे ही इसका प्रैक्टिस करवा देते हैं। नहीं अब हो जाएगा, नहीं मेना ना कि थोड़ा ज्यादा लोड, अभी अचानक से थोड़ा ज्यादा लोड हो गया, इसी के चलते थोड़ा बंद कर दिए थे। देखो ए इनवर्स निकालना है ना, हाँ अब से अब स्टार्ट कर देंगे क्योंकि अब तुम लोग को वैसे भी सिलेबस खत्म हो गया। अब फिर रिवीजन बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट तो हो गया तो अब ये खत्म होगा तो उधर ही ना ड्राइंग ही तो स्टार्ट करेंगे ना, ड्राइंग और फिर केमिस्ट्री 1 3 2 ये सर पहले केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए। अच्छा देखो 2 1 3 3 2 1 1 3 2 केमिस्ट्री का अच्छा से लेक्चर देंगे तुम लोगों को, थोड़ा उसमें समय देकर। देखो यहाँ पे ये एक हम लोगों को ए मैट्रिक्स दिया हुआ था, उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तुम लोग को ना 2 3 दिन 5 तारीख तक अभी कुछ नहीं देंगे। 5 तारीख तक अभी ग्रुप बी वाले को है ना, उन लोगों को थोड़ा सा सिलेबस पीछे हो गया, तुम लोगों का तो बहुत अभी आगे हो गया। अब देखो कुछ ना इंग्लिश को तुम लोग को बता देंगे। इंग्लिश में ना, इंग्लिश में बहुत मैसेज करते, इंग्लिश वाला पार्ट इसका निकाल लेना ए इनवर्स, ठीक है। पहले इसको खत्म कर लेते तब बात करते हैं। ए इनवर्स इसका निकाल लेना तुम लोग, कैसे निकलेगा सो स्टेप बता दें। अब देखो थोड़ा सा ना हम लोग इक्वेशन के फॉर्मेट में चलते हैं कि जैसे कि अगर हम लोगों को कल तो क्रेमर्स रूल को यूज करते हुए हम लोग काम कर ले रहे थे। क्रेमर्स रूल से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल दे रहे थे, लेकिन वो डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में था। लेकिन अगर मान लेते हैं मैट्रिक्स के फॉर्मेट से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो देखो उसका ना थोड़ा सा ध्यान रखना,
पहले इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। Solution of simultaneous equation by मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। ये देखो, ये मैट्रिक्स इनवर्स मेथड अभी तक जितना सारा चीज पढ़ा है, टोटल चीज इसमें यूज होने वाला है एकदम। मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, मैट्रिक्स में जितना चीज अभी पढ़े ना, सारा चीज इसमें यूज। सबसे पहले क्या करते हैं, दो दिया हुआ रहेगा अननोन एक्स और वाई का वैल्यू, तो उसको कैसे निकालेंगे। जैसे कि अगर रह दिया हुआ रहेगा a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। इसी तरह से हम लोग उसमें भी करते थे क्रेमर्स रूल में। क्रेमर्स रूल में डायरेक्ट हम लोग क्या करते थे, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट निकाल देते थे, लिख देते थे, और फिर इधर वाला कांस्टेंट लिख देते थे। फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल के डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड का अलग अलग फॉर्मेट में डाल के फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल के और लास्ट में एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल देते थे। वो हम लोग को क्रेमर्स रूल। देखो दोनों मेथड से बनाओगे, दोनों मेथड से सेम ही आएगा वैल्यू, एक्स वाई जेड का वैल्यू सेम आएगा, बस बनाने का तरीका अलग है। यहाँ पे मेंशन कर देगा कि कौन सा मेथड से बनाना है, तो वही मेथड अप्लाई करके बनाना होगा। यहाँ पे मेंशन किया हुआ मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से बनाना है, तो वही मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो देखो a1 ये है हम लोगों का, ऐसे फॉर्मेट दिया हुआ रहता है। तो देखो जो भी हम लोगों को फॉर्मेट देगा, जो भी हम लोगों को क्वेश्चन देगा, इक्वेशन देगा, इक्वेशन का तो फॉर्मेट यही रहेगा। अभी एक्स वाई अननोन है, एक जेड वैल्यूज आएंगे, तो पहला काम क्या करना है ना कि एक्स और वाई का जो कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट लिखो, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखो। एक्स का कोएफिशिएंट यानी a1 a2, वाई का क्या है b1 b2, ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है कि वैल्यू किसका किसका निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो इसी के बगल में हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई लिख देंगे। इसी के बगल में एक्स और, अगर एक्स और वाई जेड रहता तो एक्स वाई एक नीचे जेड डालते हैं, यहाँ पे एक्स वाई है। और फिर हम लोगों को क्या करना है, इधर जो कांस्टेंट है c1 और c2, c1 और c2, बस यही हम लोगों को लिख देंगे। यहाँ तक हो गया। ये कौन सा फॉर्मेट में मिला देखो, तो एक ए मैट्रिक्स था और ये एक्स के फॉर्मेट में मिला, ए एक्स, यानी ये एक्स है, एक एक्स मीन्स एक्स वाई जेड जो भी रहेगा, ए एक्स बराबर एगो इधर हम लोगों का कांस्टेंट है, कांस्टेंट ए एक्स बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, ये वाला फॉर्मेट। यानी अगर मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से निकालने के लिए हम लोग को बोल रहा है एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो कोशिश करना है हम लोग को कि उसको ए एक्स बराबर बी के फॉर्मेट में उसको पहले लिख दें, ठीक। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को इस एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, एक्स, इस एक्स का वैल्यू निकालना, एक्स बराबर इस ए को क्या करेंगे, इधर लाएंगे, इस ए को इधर लाएंगे तो ए नीचे चला जाएगा, यानी बी अपॉन ए के फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर ए को ऊपर लेंगे तो हम लोगों को क्या लिखा है, ए इनवर्स बी, ठीक। हाँ, एक्स बराबर बी नहीं, इस फॉर्मेट को लिख रहे हैं। ये जो देखो, ये हम लोग का क्या, एगो मैट्रिक्स मिला, और ये एक्स के फॉर्मेट में है ना, क्योंकि ये अननोन वैल्यू एक्स वाई जेड वाला अननोन वैल्यू है, तो उसके जगह पे हम लोग एक्स लिखते हैं यहाँ। और इधर क्या था, इधर एक कांस्टेंट था, कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख दिया, बी, एक मैट्रिक्स डाल दिया। फॉर्मूला में ही बस ये फॉर्मेट है लिखने का, ये। अब यहाँ से हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना, एक्स के जगह क्या है, एक्स वाई है। अब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना तो देखना समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा भी इसको समझ। एक्स के जगह एक्स वाई है, तो यहाँ पे हम लोग को इसी का वैल्यू निकालना, उसको हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स इंटू बी करेंगे, बी मीन्स ये कांस्टेंट इधर है। अब देखो, अब यहाँ पे फिर से आ गया इनवर्स,
तब इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने का जो जो भी कंडीशन अभी बताए हैं वो कंडीशन सारा अप्लाई करना होगा यहाँ पे। सबसे पहले चेक करना होगा वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद उसको को फैक्टर निकालना होगा। को फैक्टर के बाद क्या करना होगा, उस को फैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाना होगा, को फैक्टर मैट्रिक्स। को फैक्टर मैट्रिक्स के बाद उसको क्या करना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा। और उस एडजॉइंट को क्या करना होगा, उस डिटर्मिनेंट जो भी निकाला है, डिटर्मिनेंट सिंगुलर नॉन सिंगुलर, उससे डिवाइड करना होगा। तो फाइनली ए इनवर्स निकलेगा। और जो भी ए इनवर्स निकलेगा वो भी मैट्रिक्स के ही फॉर्मेट में रहेगा। उस मैट्रिक्स को क्या करना है, बी जो कांस्टेंट है इधर उससे मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा एक्स वाई जेड और बराबर इधर भी कुछ मिलेगा। तो दोनों साइड इक्वेट कर देना, एक्स बराबर ये, वाई बराबर ये, जेड बराबर ये, बस एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाए। ये था हम लोग का, ये सब पे अप्लाई होगा। ये एक्स वाई अगर अननोन रहेगा तब भी अप्लाई होगा, एक्स वाई जेड अगर अननोन होगा तब भी सेम रूल अप्लाई होगा। कुछ कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तो वहां से फिर फाइनली समझ में आ जाएगा। इसमें ध्यान रखना टोटल चीज हम लोग को यूज होगा। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, एडजॉइंट निकालने आना चाहिए, को फैक्टर निकालने आना चाहिए, माइनर निकालने आना चाहिए। जितना अभी तक पीछे पढ़े हैं सारा चीज इसमें अप्लाई करना है। यानी एक तरह से समझ सकते हो कि मैट्रिक्स का ये क्या है, एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा तुम लोग को एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ना था शायद, ट्रायंगल रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए। तो यही है तुम लोगों का काम करना। अब देखो एक एक स्टेप करके क्वेश्चन सॉल्यूशन करो। इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स देखो क्या है। एक दिया हुआ है 2x प्लस y बराबर 9, x प्लस 3y बराबर 5। ऐसा तो डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दोगे, लेकिन मेथड से बना दो। फर्स्ट पहला काम क्या करना, एक्स वाई का कोएफिशिएंट लिखो, 2 1 1, तो कितना बाई कितना ऑर्डर का मिला, 2/2 का मिला। बगल में क्या लिखना है, किसका किसका वैल्यू निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना। बाद में क्या लिखना है, कांस्टेंट 9 यानी ये कौन सा फॉर्मेट में मिला, ए एक्स बराबर बी। यहां से हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी पे काम करना। अब देखो अब हम लोगों को क्या मिला, ए बराबर ये डाटा मिला ना, ए बराबर 2 1 1 3। सबसे पहला क्या काम करना है, 2/2। इसका सबसे पहला इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकला, ए बराबर इतना निकला, बी बराबर ये वाला है, एक्स बराबर ये वाला है। तो इसका सबसे पहले इनवर्स निकालो। इनवर्स निकालने के लिए इसका डिटर्मिनेंट कितना निकलेगा, 3 दूनी की 6 -1 बराबर 5, यानी ए इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट है। फिर को फैक्टर निकालो, निकालो जल्दी जल्दी। देखो एडजॉइंट को हमको निकाल के बताओ डायरेक्ट क्या आया, एडजॉइंट 3 -1 -1 एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 3 -1 3 -1 -1 और 2 -1। एक बार चेक करो, -1 यहाँ आ रहा है सही में, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया हम लिखने में। 2x प्लस ठीक है, अच्छा यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ तक हो गया। और फिर हम लोगों को क्या करना था, यहाँ पे एडजॉइंट के बाद इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए क्या करना होगा, 5 से सब में डिवाइड मारना होगा। सब बोले इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते, कुछ हम लोग को जैसे पता है। अरे निकालने के तुम डायरेक्ट के पीछे काहे भाग रहे हो, थोड़ा सा
डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट जैसा है ना मार्क्स देगा। अगर ये वो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, सोचो 8 मार्क्स का ये वो, तो इसमें डायरेक्ट करोगे तो नहीं मिलेगा मार्क्स। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में तुम लोग ने सुधार करो, 2x + 5y लिखो, यहाँ पे 5 डालो 5, नहीं फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे 3/5 आ जाएगा तो और प्रॉब्लम होगा, फिर इधर लोगों को मल्टीप्लाई भी तभी करना है। यहाँ पे 5 डालो, 3 दूनी की 6, 6 - 5 1 निकलेगा। अब निकालो, तो अब एडजॉइंट निकाल के देखो तो क्या आ रहा है। सोच समझ के करना होगा ना, क्योंकि अभी आगे ले जाना है, तो अभी b के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। कितना आया? 2, अपना तो दो है अपना ना, ज्वाइंट ओके। इस को फैक्टर ऑफ 2 क्या मिलेगा? 3 मिलने वाला है हम लोगों को, यहाँ 3 मिलने वाला, यानी ज्वाइंट तो एक 3 निकलेगा। फिर यहाँ -5 -1 अब देखो इतना नहीं। हाँ, अब यहाँ के बाद एडजॉइंट, अब यहाँ से इनवर्स निकालो, तो ए इनवर्स। देखो इसको जितना ही लंबा लोगे उतना ही बेनिफिट तुम लोग का है। ए इनवर्स लिखो। ए इनवर्स के लिए क्या करना होगा? एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होगा, यानी एडजॉइंट को 1 से डिवाइड करना होगा। तो फाइनली यही मिलने वाला है हम लोगों को, क्योंकि 1 है यहाँ पे, 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो फाइनली 1 से डिवाइड करेंगे तो ए इनवर्स तो यही मिलने वाला है, 3 - 1 - 5 और 2 मिलने वाला है। अब देखो फॉर्मेट हम लोग का क्या था? x बराबर, x के जगह पे हम लोगों को क्या है? x के जगह xy है, तो x के जगह xy लिखते हैं अपना। तो ये 1 2 2 × 1 का है बराबर ए इनवर्स क्या है? ये है 3 - 1 - 5 2 मिला, और साथ साथ क्या था? b का वैल्यू क्या था? 9 और 5, इसके साथ यहाँ पे 9 और 5, सॉरी 9 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है? यहाँ 2/2 है, और यहाँ पे 1 2 2 × 1 है। तो देखो सबसे पहले चेक करना होता है यहाँ पे कि अंत कहाँ हुआ और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अंत हुआ 2 पे, स्टार्ट हुआ 2 पे, स्टार्ट हुआ 2 से, यानी मल्टीप्लाई होने का संभावना 100% है। जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कितना बाय कितना ऑर्डर का बनेगा? बोलो, ये दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये 2 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या? 2 1, यानी 2 बाय नया मैट्रिक्स 2/1 का ना बनेगा नया मैट्रिक्स। जब ये दोनों खत्म हो जाता है तो बचा क्या? 2 और 1 बचा, तो नया मैट्रिक्स 2 × 1 का बनेगा। ठीक, ये सब मल्टीप्लीकेशन रूल। लेक्चर नहीं देख रहे हो कोई ना? लेक्चर देखो, जो जिसको भी नहीं समझ में आया लेक्चर देखो और समझो, नहीं तो ये सब नहीं, फिर हवा भी नहीं लगेगा ये सब में। तो इसको हम लोग 2/1 के मैट्रिक्स बनने वाला है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, ये इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। 9 पर 9 दिया 27, प्लस में -5 के इस 5 5 बचे 25, यानी -25 फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, इसके साथ 9 एकम 9, यानी -9 प्लस 5 दूनी की 10, इधर xy ही रहेगा अपना 2 × 1 का, और इधर देखो यहाँ पे 1 2 और ऊपर में 1 1 मिलेगा, यानी यहाँ पे 2 × 1 का मिलेगा। अब देखो 25 में से 27 -25 -2 मिला ऊपर, सॉरी +2 मिलेगा ना, और नीचे हाँ नीचे 1, क्या मिला हम लोग को? 2 × 1 मिला, और इधर क्या था? xy था, इधर भी 2 × 1 का था। अब देखो दोनों साइड दोनों का सेम मैट्रिक्स है। अब दोनों करो, क्या करो? इक्वेट करो। हाँ, x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर, फाइनल आंसर। बस यही करना है।
सर ये इन्वर्स जो निकालना है तो छोड़ दिए सर। कहाँ पे ए इनवर्स? यहाँ पे हाँ सर, ये देखिए तो कहाँ? इन्वर्स लिखा तो इसका इन्वर्स 5 ना है सर, सिंबल का डिवाइड करके कहाँ पे? चेंज हो गया यहाँ यहाँ पे डाटा चेंज कर लिए थे, 5 था तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाले तो 3 दूनी की 6 माइनस 5 एकम 5 1 में आया, तो वही तो ए इनवर्स 1 से डिवाइड की। उससे बढ़ा देते थे। वो हाँ, उसमें ना प्रॉब्लम होता है 5 से कुछ नया नया चीज मिलता है। यही है तुम लोगों का मैट्रिक्स मेथड से कैसे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं ना, वो ऐसे ही निकलने वाला है। अगर यहीं पे अगर यहाँ पे अगर 3 गो हो जाएगा ना एक्स वाई जेड, अगर 3 गो हो जाएगा तो बस उसको भी सेम तरीका से करना और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा एक्स वाई, एक और नीचे लिखा जाएगा जेड, यहाँ पे भी एक्स वाई एक और नीचे लिखा जाएगा जेड, और फिर इधर भी हम लोग को क्या मिलने वाला, 3 गो वैल्यू नहीं मिलेगा। दोनों करे क्या करना है, इक्वेट कर देना, बशर्ते कि हाँ इधर वाला थोड़ा सा सही तरीका से कैलकुलेशन करना बस। हाँ बोलो। फ्रैक्शन वाला एग्जाम नहीं देगा, फ्रैक्शन वाला एग्जाम नहीं देगा? नहीं, फ्रैक्शन नहीं देता है, फ्रैक्शन नहीं देगा। दे भी देगा तो क्या दिक्कत है, ऐसा फ्रैक्शन देगा ना जो इधर डिवाइड करोगे ना यहाँ पे तो कट जाएगा। अब बस यही है, तुम लोग अब बनाना बुक से, सब लोगों के पास बुक है, इसको सॉल्यूशन करना है। तुम लोग को ना शाम को तुम लोग फ्री रहो ना, शाम को